everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today we are going to do NCERT question answers of class 6 English second chapter, which is how the dog found himself a new master. Dog ने अपने लिए एक नए मालिक को कैसे ढूंढा. NCERT से चैप्टर हम लोग रीड कर चुके हैं. अभी क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो चैप्टर के एंड में गिवन है. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर. डॉग एक मास्टर की ज़रूरत क्यों महसूस कर रहा था, उसको एक मास्टर क्यों चाहिए था. सो आंसर विल बी द डॉग वॉज सिक. डॉग बीमार था एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अलोन इन सर्च ऑफ फूड. खाने की सर्च में, तलाश में उसको अकेला ही जाना पड़ता था. इस बात से वो बहुत टायर्ड, बहुत थक भी गया था. एंड ही डिड नॉट फील सेफ, और वो जंगल में सेफ, अपने आप को सुरक्षित भी महसूस नहीं करता था. सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर. तो उसने सोचा कि वो एक मास्टर ढूंढ लेता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो. सेकेंड क्वेश्चन इज, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर. सबसे पहले उसने अपना मास्टर किसको चुना, एंड वाई डिड ही लीव दैट मास्टर. फिर उसने उस मास्टर को छोड़ क्यों दिया. सो द डॉग फर्स्ट चोज अ वुल्फ एज हिज मास्टर. सबसे पहले उसने एक वुल्फ को अपना मास्टर बनाया. बट ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बेयर. लेकिन उसको पता लगा कि वुल्फ तो बेयर से डरता है. सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ. डॉग को चाहिए था कि उसका मास्टर स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सबसे स्ट्रॉन्ग हो जंगल में. तो उसने देखा कि वुल्फ बेयर से डर रहा है, तो उसने उसको कंपनी को छोड़ दिया और फिर बेयर को अपना मास्टर बना लिया. थर्ड क्वेश्चन है, हु डिड ही चूज नेक्स्ट. वही है, तो नेक्स्ट उसने किसको चूज किया, एक बेयर को अपना मास्टर बनाया, क्योंकि ही वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द वुल्फ. क्योंकि वो वुल्फ से, जो उसका पुराना मास्टर था, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था. फोर्थ क्वेश्चन इज, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक लंबे टाइम तक उसने लायन को सर्व क्यों किया, मतलब लायन को अपना मास्टर क्यों बनाए रखा. द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही फेल्ट सेफ. क्योंकि वहाँ पर वो सेफ, सुरक्षित महसूस कर रहा था. एज द लायन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि जंगल में लायन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. नो वन डेयर टू टच द डॉग. किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो डॉग को टच भी कर सके. इसलिए वो लंबे टाइम तक लायन के ही साथ रहा. फिफ्थ क्वेश्चन इज, who did he finally choose as his master and why. फाइनली डॉग ने किसको अपना मास्टर चूज किया और क्यों. द डॉग फाइनली चोज अ मैन एज हिज मास्टर. फाइनली उसने एक मास्टर, अपना एक मैन को बनाया. बिकॉज इवन द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन. क्योंकि लायन भी मैन से डरता था. सो ही वॉज कन्विंस्ड दैट मैन वॉज द स्ट्रॉन्गर क्रीचर ऑन अर्थ. तो वो कन्विंस हो गया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर मैन ही है. तो फाइनली उसने मैन को अपना मास्टर बना लिया और लंबे टाइम तक, इनफैक्ट आज तक भी वो फेथफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए. सो ये थे वर्किंग विद टेक्स्ट पार्ट ए के क्वेश्चंस. नाउ पार्ट बी, अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो. नीचे आपको इस चैप्टर की समरी गिवन है, यानी कि शॉर्ट में स्टोरी दी है. फिल इन द ब्लैंक्स. उसमें कुछ ब्लैंक्स है जिनको आपको फिल करना है टू कंप्लीट इट, ताकि स्टोरी कंप्लीट हो सके. टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स. उसके लिए आप बॉक्स से अप्रोप्रिएट फ्रेजेस चूज करेंगे. बॉक्स में गिवन है अ डॉग, जिसकी की ये कहानी है. स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन एल्स. किसी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर. द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट. अ वुल्फ. एक भेड़िया, जिसको कि डॉग ने पहले अपना मास्टर चूज किया था. द बेयर. एक भालू, जो कि वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए फिर डॉग ने बेयर को अपना मास्टर बनाया. अफ्रेड ऑफ मैन. आदमी से डरना. लायन, क्योंकि आदमी से डरता था. हिज ओन मास्टर. खुद का मालिक. एंड अ लायन. एक शेर. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ, ये किसकी कहानी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग. ये एक डॉग की कहानी है. हु यूज टू बी, जो क्या हुआ करता था, हु यूज टू बी हिज ओन मास्टर, जो कि खुद का मालिक हुआ करता था. ही डिसाइडेड, लेकिन एक बार उसने फैसला किया, टू फाइंड अ मास्टर, कि वो एक मास्टर ढूंढेगा जो कि किसी दूसरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. सबसे स्ट्रॉन्ग हो, तो स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन एल्स. किसी से भी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि वो सेफ फील कर सके. दैन anyone else. First he found, सबसे पहले उसे कौन मिला, a wolf. But the wolf, लेकिन जो wolf था, was afraid of, वो किससे डरता था, he was afraid of the bear. वो भालू से डरता था. The dog thought that the bear was, तो डॉग को क्या लगा, बेयर क्या है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. So he thought the bear was strongest of all. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द डॉग मेट, कुछ टाइम के बाद डॉग किससे मिलता है, ही मेट अ लायन हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है उसको. ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी लंबे टाइम तक वो लायन के साथ रहा. वन डे ही रियलाइज्ड
दैट द लायन वॉज, एक दिन उसको क्या रियलाइज हुआ कि लायन तो आदमी से डरता है, सो ही रियलाइज दैट द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन। उसके बाद वो मैन को फाइनली अपना मास्टर बनाता है, एंड टू दिस डे आज तक भी द डॉग रिमेन मैन्स बेस्ट फ्रेंड, वो अभी तक भी मैन का बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट इज वर्किंग विद लैंग्वेज। ईच वर्ड इन द बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड्स आपको गिवन है नीचे इंडिकेट करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ, जैसे कि स्कूल, स्कूल हम किसके ग्रुप को या फिर लार्ज नंबर ऑफ किन को बोलते हैं, ऑफ फिश, फिश का जो ग्रुप होता है उसको स्कूल कहा जाता है, सो स्कूल ऑफ फिश। जैसे कि अ हर्ड ऑफ काउज, काउज का जो ग्रुप है, जो बहुत सारी काउज होती है उसको हर्ड बोलते हैं, झुंड गायों का, इसका मतलब है मैनी काउज। हर्ड का मतलब यहाँ पर आपको नीचे बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उनसे ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको गिवन है स्कूल, फ्लीट, ब्रूड, बंडल, बंच, पैक, फ्लॉक एंड हर्ड। अ ब्लैंक ऑफ शिप्स, बहुत सारे शिप्स जहाँ पर होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट, सो अ फ्लीट ऑफ शिप्स। अ ब्लैंक ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के ग्रुप को बंच बोला जाता है, बंच ऑफ फ्लावर्स। अ ब्लैंक ऑफ चिक्स, अ ब्रूड ऑफ चिक्स। नेक्स्ट इज अ ब्लैंक ऑफ कैटल, कैटल जैसे कि काउस थी उनके ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, ऐसे कैटल के ग्रुप को भी हर्ड बोलते हैं, हर्ड ऑफ कैटल। अ ब्लैंक ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का एक ग्रुप होगा तो बंडल बन जाएगा, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ ब्लैंक ऑफ शीप, शीप के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप। अ ब्लैंक ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को स्कूल बोलते हैं, एंड अ ब्लैंक ऑफ बुल्स, बुल्स के ग्रुप को पैक बोलते हैं, पैक ऑफ बुल्स। नेक्स्ट इज मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो वर्ड्स गिवन है उनसे नाउन्स आपको बनानी है बाय एडिंग NESS और ITY, उनमें NESS या फिर ITY सफिक्स ऐड करके, और कुछ वर्ड्स के लिए आपको सिर्फ TY या फिर Y ही ऐड करना होगा। जैसे कि पहला वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, एक एडजेक्टिव है ऑनेस्ट मैन, सो Y अगर हम इसमें ऐड कर दे ऑनेस्टी, ये एक नाउन बन जाएगी ऑनेस्टी। सिमिलरली काइंड, दयालु, काइंडनेस, NESS। क्रूअल, निर्दयी, क्रूअल्टी, निर्दयता। काम, शांत, कामनेस। सैड, दुखी, सैडनेस। एक्टिव, एक्टिविटी, अब इसमें V आप हटाएंगे, ACTIVITY, पहले E रिमूव करेंगे फिर ITY ऐड करेंगे। सिमिलर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव से बनेगा क्रिएटिविटी, VITY। सिंसियर, सिंसेरिटी, RITY, E रिमूव करेंगे। चीयरफुल यानी कि खुश, चीयरफुलनेस, NESS। बिटर यानी कि कड़वा, बिटरनेस, कड़वाहट। सेंसिटिव, सेंसिटिविटी, TIVITY, E रिमूव करके ITY ऐड करेंगे। ग्रेट, महान, ग्रेटनेस यानी कि महानता। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स आपको सर्च करने हैं। देर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल, इस टेबल में 12 वर्ड्स हिडन है, छुपे हुए हैं। 6 कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली, 6 आप हॉरिजॉन्टली यानी कि इस तरीके से पता कर सकते हैं, और 6 वर्टिकली, ऐसे 6 वर्ड्स ऐसे मिलेंगे आपको। ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि गुड, हैप्पी, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स आर गिवन बिलो, फर्स्ट लेटर नीचे आपको गिवन है। हॉरिजॉन्टली जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनमें एक वर्ड का फर्स्ट लेटर है H, और ये वर्ड है पहली लाइन में गिवन है हेस्टी, हेस्टी यानी कि जल्दबाजी में कुछ करना। नेक्स्ट इज R एंड द वर्ड इज रेडी, रेडी यानी कि तैयार। नेक्स्ट इज F, F से है, 2 वर्ड्स हैं F से ही, एक है फियर्स यानी कि डरावना, बहुत भयंकर, और एक है फ्राइटेंड यानी कि डरा हुआ, फ्राइटेंड। नेक्स्ट S, S से वर्ड होगा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। नेक्स्ट इज G, गुड, अच्छा। अब वर्टिकली वर्ड सर्च करने हैं, फर्स्ट लेटर है A, ये फर्स्ट कॉलम में ही वर्ड है एंग्री यानी कि गुस्सा। नेक्स्ट W, W से है वर्स, खराब। S, सरप्राइज्ड, हैरान। नेक्स्ट F, F से है फ्री, खाली। L, लॉयल यानी कि वफादार। एंड लास्ट Q,
क्वाइट, शांत। ओके, तो इस तरीके से ये जो पजल गिवन है आपको, इसमें से आप कुछ एडजेक्टिव्स चूज करेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट इज रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को रीड करिए एंड डू द एक्सरसाइज दैट फॉलो। इसके बाद जो एक्सरसाइज गिवन है उसको कंप्लीट करिए। देन कंप्लीट द फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स गिवन ऑन द फेसिंग पेज। आपकी बुक में सामने वाले पेज पर आपको ये फैमिली ट्री गिवन होगा डॉग्स का, आपको इसको भी कंप्लीट करना है। द डॉग फैमिली, द डॉग फैमिली इज वन ऑफ द 11 फैमिलीज दैट मेक अप द कार्निवोरस। कार्निवोरस 11 फैमिलीज को मिलकर बना है, उनमें से एक फैमिली है डॉग फैमिली। अब कार्निवोरस क्या है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट फ्लैश ईटिंग बैकबोन एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स का एक ग्रुप है जो इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं और बैकबोन यानी कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी है। इन दिस ग्रुप आर सच वेरिड एनिमल्स। इसमें बहुत वैरायटी के एनिमल्स हैं कार्निवोरस में, जैसे कि बेयर्स हैं, पांडास, रकून्स, कैट्स, हाइनास एंड इवन सील। द डॉग और कैनाइन फैमिली हैज़ मैनी वाइल्ड स्पीशीज़। डॉग की जो फैमिली है उसमें सिर्फ डॉग्स नहीं है, बहुत सारी वाइल्ड स्पीशीज़ हैं, जैसे कि वुल्फ्स, फॉक्सेस, कॉयटीज एंड जैकाल्स एंड वाइल्ड डॉग्स। कुछ जंगली डॉग्स हैं, जैकाल्स, कॉयटीज एंड फॉक्सेस, वुल्फ्स, जो कि लगभग डॉग्स जैसे ही दिखते हैं। तो ये सब डॉग फैमिली का ही पार्ट है। द डॉग इज द ओनली डोमेस्टिकेटेड मेंबर ऑफ द कैनाइन फैमिली। इस कैनाइन फैमिली में जितने भी ये मेंबर्स हैं इसमें से सिर्फ डॉग्स ही हैं जिसको जो कि डोमेस्टिकेटेड है, जिसको मैन ने पाला है एज पेट। दो नाउ एंड देन, हालांकि कभी कभी समवन टेम अ वुल्फ, फॉक्स और कॉयटी एज अ पेट। कई बार जो मैन है वो फॉक्स या फिर वुल्फ या फिर कॉयटी को भी एज अ पेट रख लेता है। ऑल मेंबर्स ऑफ द डॉग फैमिली आर डिसेंडेंट्स ऑफ अ वुल्फ लाइक एनिमल विच लिव्ड अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो। आज से लगभग 15 मिलियन सालों पहले एक एनिमल था जो कि वुल्फ जैसा दिखता था। तो जितने भी डॉग फैमिली के मेंबर्स हैं, ये सभी जो नाम आपको ऊपर बताए गए हैं, ये उसके ही डिसेंडेंट है, यानी कि उसके ही वंशज है। फ्रॉम दिस डिस्टेंट एंसेस्टर, ये जो इतना दूर का एंसेस्टर यानी कि इनका पूर्वज है, द ट्रू डॉग्स ग्रेजुअली डेवलप। जो ट्रू डॉग्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप हुए हैं कई मिलियन सालों तक। बट नो बडी नोज द एग्जैक्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डोमेस्टिक डॉग। लेकिन आजकल जो हम डॉग देखते हैं डोमेस्टिक डॉग, इसका एक्चुअली में एंसेस्टर कौन था, पूर्वज कौन थे इनके, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। सेवरल वाइल्ड डॉग्स लुक एंड बिहेव लाइक डोमेस्टिक डॉग्स। कुछ ऐसे वाइल्ड डॉग्स, जंगली डॉग्स भी होते हैं जो कि बिल्कुल डोमेस्टिक डॉग्स की तरह ही दिखते हैं और वैसे ही बिहेव करते हैं। द डिंगो और वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ दीज। ऑस्ट्रेलिया का एक वाइल्ड डॉग है तो वो वाइल्ड जंगली है, उसका नाम है डिंगो। इट इज़ पॉसिबल दैट द डिंगो वॉज अ टेम डॉग। ऐसा लगता है कि डिंगो पहले एक टेम डॉग होगा, यानी कि पहले उसको पाला गया होगा, ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया लॉन्ग अगो विच देन रैन वाइल्ड। उसके बाद वो वाइल्ड हो गया, उसके बाद जंगली हो गया। डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमंस। सबसे पहले ह्यूमंस ने डॉग को ही टेम किया था, यानी कि पाला था। परहैप्स 20,000 ईयर्स अगो, लगभग आज से 20,000 साल पहले इसको पालतू बनाया था। टेम डॉग्स वर ब्रॉट फ्रॉम एशिया टू द न्यू वर्ल्ड 5,000 और मोर ईयर्स अगो। सबसे पहले डॉग्स को एशिया में टेम किया गया, उसके बाद 5,000 साल के बाद 5,000 साल पहले यानी कि 15,000 सालों के बाद पूरे वर्ल्ड में जो है डॉग्स को टेम किया जाने लगा। डॉग्स वर फर्स्ट यूज्ड फॉर हंटिंग, और सबसे पहले इनको हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए यूज़ करते थे। अभी क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव। ऊपर वाले टेक्स्ट से इन वर्ड्स के ऑपोजिट आपको बताने हैं। एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज, और इसका ऑपोजिट होगा डिसेंडेंट यानी कि उनके वंशज, डिसेंडेंट। वाइल्ड टेम, वाइल्ड जंगली, टेम यानी कि पालतू। एंशिएंट पुराना, इसका होगा मॉडर्न। नियर यानी कि पास का, इसका होगा डिस्टेंट यानी कि दूर का। सडनली एकदम से, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, डबल एल एंड वाई। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए। द डिंगो इज, डिंगो एक ऑस्ट्रेलिया का डॉग है जो कि वाइल्ड है, अ वाइल्ड डॉग। ऐसा माना जाता है कि पहले वो कभी टेम्ड रहा होगा, फिर वो वाइल्ड हो गया। डॉग्स वर द ब्लैंक, डॉग्स क्या थे, डॉग्स वर द ब्लैंक एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के द्वारा टेम किए गए फर्स्ट एनिमल थे ये। द अदर एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस आर, बाकी कौन से एनिमल्स थे जो कि ह्यूमंस ने टेम किया, आपको खुद से कुछ नाम सोचने हैं। ये होंगे हॉर्सेस, राइडिंग के लिए यूज़ करते थे इनको। एलिफेंट्स को भी टेम किया।
जो भारी चीज़ें होती थी उनको कैरी करने के लिए, देन काउज एंड बफेलोज एट्सेट्रा। द न्यू वर्ल्ड रेफर्स टू, यहाँ पर कहा गया है कि एशिया से न्यू वर्ल्ड में डॉग्स को ले जाया गया बाद में, पहले एशिया में उनको टेम किया गया था। तो न्यू वर्ल्ड का क्या मतलब है, बाकी जो कॉन्टिनेंट्स थे यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। एंड डॉग्स वर ब्रॉट देयर फ्रॉम, डॉग्स को वहां पर कहाँ से ले जाया गया, फ्रॉम एशिया। आगे ये डॉग फैमिली आपको दी है, फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स, जिसको कि आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी फैमिली है जो कि 11 फैमिलीज को मिलके बनती है, इंटेलिजेंट फ्लैश ईटिंग एंड बैकबोन एनिमल्स। ये है कार्निवोरस, NIVORES। इसमें बहुत टाइप के एनिमल्स आते हैं, सील, रकून, देन हाइना, डॉग, पांडा एंड बेयर। डॉग्स जो कि कैनाइन फैमिली को बिलोंग करते हैं, NINE कैनाइन फैमिली। इसमें दो टाइप्स के एनिमल्स हैं, वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड, DOMESTICATE। डोमेस्टिकेटेड सिर्फ डॉग्स ही हैं इनमें से। और वाइल्ड में कौन कौन आते हैं, वुल्फ, WOLF, देन फॉक्स, कॉयटी, YOTE एंड जैकाल, CKAL। ओके, तो ये हमारी कंप्लीट डॉग की फैमिली है एंड ये है पूरा कार्निवोरस एनिमल्स की फैमिली। इसी के साथ चैप्टर आपका ओवर होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।